हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रोग्राम को रन भी करेंगे और साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का, राइट। अब देखिए, आप ये इन सब चीज़ों से तो फैमिलियर हो ही चुके हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया इंट ए, राइट। इंट ए हमने वैल्यू क्या दिया 10। तो जैसे लिखा ना मैंने इंट ए के लिए मेमोरी के अंदर में कहीं ना कहीं स्पेस एलोकेट हुआ होगा, उसको एक एड्रेस अलॉट हुआ होगा और उसके अंदर वैल्यू क्या चला गया होगा 10। इतना सारा काम हुआ सिर्फ इसके लिखने से। अब हमने स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए कहा है। क्या प्रिंट करने के लिए कहा है? जो डबल कोट्स के अंदर है ना वो स्ट्रिंग है, वो तो एज इट इज प्रिंट होगा। अब स्ट्रिंग है ये वाला वैल्यू और ए स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन बीच में कौन सा ऑपरेटर है? कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर है। कॉनकैटिनेशन क्या करता है? एक अगर स्ट्रिंग है तो दूसरे वाले को स्ट्रिंग बना देता है। तो इसको ए को नहीं बनाएगा, ए की वैल्यू है उसको कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में। तो ए की वैल्यू क्या है 10। तो इस ए की जगह पर ना 10 आएगा और फिर वो स्ट्रिंग बनेगा और फिर कॉन्कैटिनेशन होगा और फिर इसका आउटपुट क्या आएगा? वैल्यू इज इक्वल्स टू 10। तो ये प्लस क्यों है? कॉन्कैटिनेशन करने के लिए, इस वाले स्ट्रिंग वैल्यू को और जो स्ट्रिंग ये बनाएगा उसको, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? वैल्यू इज इक्वल्स टू 10। देखिए, हमने रन करा करके आपको दिखाता हूँ आपको इस चीज़ को। देखिए, जावा को हमने कंपाइल पहले कर दिया है और फिर अब इसे रन कर रहा हूँ और इसका आउटपुट क्या आ रहा है? वैल्यू इक्वल्स टू 10। दिस वन, वैल्यू इक्वल्स टू 10, राइट। अब सपोज कीजिए कि मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ, राइट। अब इसमें मैं चेंज करता हूँ कुछ और अब आप गेस करना कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। a इज इक्वल्स टू 20, मैंने 20 लिख दिया। अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? क्या आप गेस कर सकते हो? देखिए, मैं आपको पहले रन करा देता हूँ, फिर इसका आउटपुट समझेंगे क्या आ रहा है। पहले इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल क्यों? क्योंकि छोटा सा भी अगर आप चेंज करोगे कुछ भी तो आपको कंपाइल करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है? वैल्यू इक्वल्स टू 20। पहले 10 था और फिर अब क्या हो गया? 20 हो गया, राइट। कैसे हुआ ये देखते हैं इस चीज़ को। पहले जब मैंने लिखा था ना इंट ए इक्वल्स टू 10, तो एक मेमोरी में एक ए बना होगा, उसमें वैल्यू क्या गया होगा 10। और हमने देखिए यहाँ पे इंट नहीं लिखा है। इंट लिखते तो एरर आ जाता, क्योंकि ए नाम का वेरिएबल जब बना हुआ है तो दोबारा आप इंट नहीं लिख सकते हो। तो जब इंट नहीं लिख सकते हो तो ये कौन सा वाला ए है? वही जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, वही वाला ए है। और उसमें मैंने क्या कहा? 20 लिखने को। अब कहा है तो सुनेगा ही वो, तो वो पहले वाले वैल्यू को ओवरराइट करेगा। इसी को कहते हैं ओवरराइट करना। और एक बार अगर ओवरराइट हो गया तो हो गया ओवरराइट, पहले वाला वैल्यू गया तो वो अब नहीं लौट के आएगा। अब जब भी प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? 20 प्रिंट होगा इसके जगह पर। और ये तो एज इट इज यहाँ पे है ही, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? वैल्यू इक्वल्स टू 20। और ये आपने देख भी लिया है, इसका आउटपुट 20 आ भी रहा था। आप देख लो इस चीज़ को, मैं इसको रन कराया भी था। देखिए, वैल्यू इक्वल्स टू 20 आ रहा है ना आउटपुट। अब एक नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको मैं एक करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ, राइट। और इस ए की वैल्यू पूछूंगा मैं। अब देखिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने और तो मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। और एक करली ब्रेसेस इंक्लूड कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? आप गेस करो एक बार, क्या आएगा इसका आउटपुट। देखिए,
इंट ए हमने ए मेमोरी में बनाया, एलोकेट कराया, वैल्यू क्या गया 10। अब करली ब्रेसेस इनक्लोज कर भी दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए था। ए हमने बनाया था ना पहले, वही वाले ए को एक्सेस कर सकते हैं इनर करली ब्रेसेस के अंदर में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जो ए इसको 20 लिखा तो इसने ओवरराइट कर दिया तो 20 हो गया। अब तो वैल्यू गया ना 10, अब तो कभी नहीं आएगा लौट करके, इसलिए मैं चाहे जितनी बार भी प्रिंट करूंगा ना, हर बार क्या प्रिंट होगा, वैल्यू इक्वल्स टू 20। इसमें भी वैल्यू इक्वल्स टू 20 और इसमें भी वैल्यू इक्वल्स टू 20, क्योंकि एक बार अगर ओवरराइट हो गया तो ओवरराइट हो गया, पहले वाला वैल्यू गया तो गया, वो अब लौट के नहीं आएगा, राइट। तो इसको एक बार रन करा करके देख लेते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया है। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके इसको पहले क्या करना पड़ेगा, कंपाइल कर लिया मैंने, कोई एरर नहीं है। और अब देखिए वैल्यू इक्वल्स टू क्या आ गया 20, 2 बार आया वैल्यू इक्वल्स टू 20, क्योंकि हमने प्रिंट भी 2 बार किया था, राइट। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। मैं अगर यहाँ पे इंट लिख दूं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इंट लिख देता हूं तो क्या होगा पता है, अगर ये C++ होता तो ये बन जाता, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर करली ब्रेसेस के लिए एक नया मेमोरी एरिया मिलता है C++ में। C++ अगर होता तो ये वाला ए भी बनता उस वाले स्कोप के अंदर, और ये वाला जो ए है वो बनता इस स्कोप के अंदर में। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होगा, जावा में ये एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर में अगर ए नाम का वेरिएबल बना हुआ है तो दोबारा ए नाम का वेरिएबल नहीं बनेगा उस पूरे फंक्शन के अंदर में। यहाँ पे हर करली ब्रेसेस के लिए अलग अलग एरिया नहीं होता है, हर करली ब्रेसेस के लिए अलग अलग एरिया नहीं होता है। किसके लिए होता है, एक फंक्शन के लिए एक ही मेमोरी एरिया होता है। इसलिए यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल जब बन चुका है तो अब दोबारा इंट ए नहीं लिख सकते हो आप, यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब देखते हैं एरर आ भी रहा है कि नहीं। मैंने इसको सेव कर लिया, अब इसको मैं कंपाइल करूँगा। पहले जैसे मैंने कंपाइल किया देखिए इसने एरर दिखा दिया। क्या दिखा दिया एरर, वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मेन मेथड के अंदर ए ऑलरेडी डिफाइंड है, और इंट ए इक्वल्स टू जब 20 आप लिख रहे हो तो वो जो ए तो पहले से बना हुआ है आप दोबारा नहीं बना सकते हो। तो ये लाइन, इसके वजह से एरर आ रहा है। लाइन नंबर 7 में 1 एरर है, राइट। एरर कैसा होता है देख रहे हो आप, देखो अब इसको मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। लाइन नंबर 7 कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ही था एरर, क्योंकि ये नहीं बना सकते दोबारा, ठीक है। अगर आप आईडी यूज़ कर रहे होते ना तो फिर इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना, लेकिन ना मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा सीखो, इसलिए हम लोग नोटपैड पे और कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था कि एक करली ब्रेसेस के अंदर, हर करली ब्रेसेस के जितना भी ओपन कर लें, हर के लिए मेमोरी एरिया अलग अलग नहीं होगा, एक फंक्शन में एक ही एरिया होगा, और उसके अंदर एक वेरिएबल बना चुके हो तो बना चुके हो, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, टाइप कास्टिंग के बारे में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।